है, तेज हवाएं भी यहाँ पर चल रही है और साइक्लोन बिपरजॉय जो यहाँ पर हिट होने से पहले की ये तस्वीर है। से तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। लगातार दिल्ली से लेकर गुजरात तक बैठकों का दौर जो है वो जारी है और इन सब के बीच में सीएम की तरफ से मीटिंग की गई है। द्वारका में मौजूद हूँ। अभी तूफान के लैंडफॉल होने में समय है, यानी कि जब वो जमीन से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर तबाही शुरू हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो चुका है। ये दरवाजा पूरी तरीके से टूट चुका है और चीजें यहाँ पर उड़ रही है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हाल तब है जब अभी तूफान के तट से टकराने में समय है, उससे पहले ही यहाँ पर कुदरत का रौद्र रूप दिखना शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आप देख लीजिए देवभूमि द्वारका, जहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं क्योंकि अब समय बेहद नजदीक है। पहले ये कहा जा रहा था 4 से 5 बजे ये तट से टकराएगा, यानी कि जो तूफान समुंदर में उपजा वो जमीन पर किस तरीके से तबाही मचाने के लिए आतुर है। लेकिन उससे पहले ही ये तो ट्रेलर है, इसके बाद की तस्वीर क्या होगी मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूँ। बेहद चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल भरा है क्योंकि हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। तूफान भले ही कह रहे हैं कि उसकी अब रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हवा की रफ्तार जब ज्यादा होती है तो जलजला जैसा महसूस होता है, वो मैं यहाँ पर इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर इस वक्त आपको ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान द्वारकाधीश की नगरी है, ऐसे में यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि आस्था के आगे चक्रवात होना साबित होगा। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो भयावह है और हमने इतिहास में कई सारे चक्रवातों का जिक्र किया है, कई सारे चक्रवात देखे हैं, लेकिन बिपरजॉय जिसको नाम बांग्लादेश ने दिया और इसका मतलब ही आपदा होता है। आप समझिए कि यहाँ पर किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। राज्य सरकार अलर्ट मोड में है, केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है, लेकिन अब से कुछ देर बाद जब लैंडफॉल होगा, यानी कि जब ये चक्रवात तट से टकराएगा, उस वक्त यहाँ पर खड़ा होना असंभव होगा। अभी बोलने में दिक्कत पेश आ रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर नुकसान किस तरीके से हुआ है। विकास, आप वो तस्वीरें दिखाइए जो ये होटल है, इसके ऊपर लाइट्स देखिए कैसे हिल रही है और इस वक्त यहाँ पर जलजले जैसा महसूस हो रहा है, यानी कि जब भूकंप के जैसे झटके महसूस किए जाते हैं वैसा महसूस हो रहा है। ये कुदरत का खेल है और ये प्राकृतिक आपदा जिससे निपटने के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर रहती है ये डराने वाली है। ये एहसास ही डराने वाला है। हम यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश की नगरी में मौजूद हैं और इससे पहले, क्योंकि यहाँ का इतिहास जो है वो सदियों पुराना है, लेकिन ऐसी चुनौती का सामना नहीं किया, ऐसा मंजर नहीं देखा गया, ऐसी भयावह स्थिति नहीं देखी गई। और आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ भी नजर जा रही है सिर्फ बहुत डरावना है। और यहाँ पर द्वारका में ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुँचा रहा है और मेरे सहयोगी विकास ठाकुर की यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। वाकई क्योंकि जिस तरीके से चक्रवात आगे बढ़ा, अब दूरी बेहद कम है। भले ही एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि लैंडफॉल के समय में बदलाव हुआ है, थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन अभी से यहाँ पर चाहे हम लहरों की बात करें, लहरों ने भी तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। विकास 360 डिग्री तस्वीरें आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा हम आगे आते हैं, उस तरफ आपको लेकर के चलते हैं। किस तरीके से समुद्र में हलचल बढ़ चुकी है, अरब सागर इसका केंद्र है और जिस तरीके से सतह पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है, अब ये लहरें मानो सब कुछ लील लेने पर आतुर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लहरें आगे बढ़ती हुई और जो द्वारका वासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो बेहद डरे हुए हैं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली भी है क्योंकि ऐसा उन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। और यहाँ पर जिस तरीके से इस वक्त हवाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं और हम आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त चक्रवात कहाँ पर है और कितनी देर में उसका लैंडफॉल होगा, यानी कि वो तट से टकराएगा। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। विकराल बिपरजॉय का तूफानी प्रहार, डरा रही हैं समंदर की लहरें।
मांडवी से मुंबई तक तूफानी प्रहार। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से पल पल खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि तटीय इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं और समंदर का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करने लगा है। हवाएं तेज चल रही हैं, तो लगातार हो रही बारिश तूफान के जल्द पहुंचने की आशंका को और बढ़ा रही है। जो समुद्र की सतह है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तापमान में बढ़ावट जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सतह में तापमान बढ़ रहा है, उस वजह से चक्रवात आते हैं। हाल के दिनों में अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो कई सारे चक्रवात आए हैं, जिसमें गुजरात ने अभी तक 3 चक्रवात पिछले 5 सालों में झेले हैं और ये सब चौथा अहम चक्रवात जिसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो एक बार फिर से मेरे सहयोगी विकास आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए कि ये डेंजर का बड़ा बोर्ड जो कि हर जगह पर आपको नजर आ जाएगा, इसके लेकर के लोकल पुलिस की यहाँ पर मुस्तैदी है। तटीय इलाके तो पूरी तरह से डूब चुके हैं, लेकिन पोर्ट के पास रखी नावों को पानी से बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। समंदर के पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की मदद ली जा रही है। बोट के पास आप देखेंगे कई बोट यहाँ पर खड़ी हैं, तमाम यहाँ आप देखिए लकड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बोट यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन उससे पहले जो किनारे का इलाका है, यहाँ देखेंगे बिल्कुल एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जा रहा है ताकि जो पानी है ये उसको रोक सके। यहाँ पत्थर आप देखेंगे इस पूरे इलाके को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ मेरे बाईं तरफ देखिए बड़ी बड़ी बोट जो हैं वो बन रही हैं, साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में जो लकड़ी हैं वो रखी हुई हैं ताकि अगर तूफान आए तो वो उसको बहाकर ना ले जाए। भैया, मांडवी में तूफान की वजह से समंदर ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। एहतियात के तौर पर निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है, लेकिन जिस रफ्तार से हवा बह रही है उससे मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वो जब तट से टकरा रही है तो उनकी हाइट देखिए किस तरह से हो जा रही है। और देखिए समुद्र में जो हलचल इस वक्त मची हुई है ये बता रहा है कि जब आज बिपरजॉय टकराएगा गुजरात के तटीय इलाकों से तो स्थिति कैसी होने वाली है। देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। बिल्कुल हम पोर्ट के पास से तस्वीरें समुद्र की दिखा रहे हैं। बहुत तेज हवाएं यहाँ चल रही हैं, रुक पाना मुश्किल है। और देखिए जिस तरह का अनुमान है कि हवाएं 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ और द्वारका में होने का अनुमान जताया जा रहा है। द्वारका में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, तो समंदर में लगातार हाई टाइड भी आ रहा है, जिससे इस तूफान की वजह से बड़ी तबाही की आशंका बनी हुई है। आज दोपहर के बाद 5 बजे के बाद लैंडिंग प्रोसेस शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिपरजॉय थोड़ा स्लो हो गया है और जखौ के आसपास वो लैंडिंग करने वाला है। तो यहाँ से पूरा जखौ से लेकर पोरबंदर तक इलाका है कि जहाँ इफेक्ट होने वाली है। गुजरात के बाहर मुंबई में भी इस चक्रवाती तूफान का अलर्ट देखने को मिल रहा है। पूरे महाराष्ट्र कोंकण इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ भी समंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। जो वेस्टर्न घाट से जो महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, वहां पर साफ तौर पर इसका असर दिख रहा है। इस समय हम मुंबई के समुद्री किनारे के पास हैं, वर्ली सीलिंग के आसपास हैं। वहां पे देखिए जिस तरीके से जो साइक्लोन है वो धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसका असर अब यहाँ पर महाराष्ट्र में भी देखा जा सकता है। और लहरों से ये अंदाजा लगा सकता है कि जो साइक्लोन बिपरजॉय लगातार बहुत तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, तो महाराष्ट्र के दूर से, समुद्र के दूर से क्रॉस करते हुए गुजरात पे लैंड करेगा। चक्रवाती तूफान का असर गुजरात के 8 जिलों में देखा जा सकता है, लेकिन कच्छ और द्वारका में इसका ज्यादा असर हो सकता है। द्वारका जो मुख्य मंदिर है उसके सामने एग्जैक्ट में सामने खड़ा हूं। द्वारका मंदिर के सामने, वहां पर सामना पूरा समुद्र है, उफान पर है। आप देख सकते हैं किस तरह की तेज हवाएं यहाँ पर अभी बढ़ रही है। हवा में ज्यादातर गति उनकी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं, हम आपको एक्सक्लूसिव दृश्य दिखाते रहे यहाँ के द्वारका की जो हालत हो गई है। द्वारका पूरे 2 दिन से बंद किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल द्वारका में है।
जिस वक्त ये तूफान समुद्री तट से टकराएगा उस वक्त हवा की स्पीड 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। साथ ही समुद्र में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। एहतियात के तौर पर रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना को अलर्ट रखा गया है। तो इस वक्त मैं द्वारका में मौजूद हूँ और किस तरह का मंजर है बिना देर किए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। किस तरीके से यहाँ पर काफी मजबूत इसकी जड़ थी, उसके बावजूद ये पेड़ यहाँ पर गिर सकता है कभी भी। ऐसे में हम भी सावधानी से यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। उसके अलावा विकास आपको तस्वीरें दिखाइए। देखिए वो जो दरवाजा था वो पूरी तरीके से उखड़ चुका है और ऐसा मंजर है। अभी तो तूफान की थोड़ी दूरी है, लैंडफॉल में समय है, यानी कि जब वो तट से टकराएगा उससे पहले यहाँ पर खतरनाक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि काफी ये जो तूफान है बिपरजॉय काफी खतरनाक तूफान है। और ऐसे में जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था ठीक वैसी ही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। जो हवा की रफ्तार है, क्योंकि जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे थे कि सब कुछ डिपेंड करेगा हवा की रफ्तार पे, और इस वक्त हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। ऐसे में हवाओं ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। द्वारका जिसका अनुमान ये था कि सबसे ज्यादा ये प्रभावित होगा और ऐसा ही हो रहा है। इसके अलावा कच्छ, ये वो जिले हैं जहाँ पर पहले से ही रेड अलर्ट था और यहाँ पर द्वारका में खुद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली हुई है, और जो ये हवाएं हैं किस तरीके से हवाओं का रुख है जिसने पूरे माहौल को बदल दिया है, जिसने पूरी परिस्थिति को बदल दिया है, जिसने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। ये वाकई तस्वीरें डराने वाली हैं, तस्वीरें परेशान करने वाली है। ये मुसीबत की घड़ी है, गुजरात के लिए मुसीबत की घड़ी है, खासकर द्वारका वासियों के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई है। जो अरब सागर में तूफान हुआ है, जो इसका केंद्र था, उसके बाद जो ये साइक्लोन है बिपरजॉय, क्योंकि लंबे समय तक ये समुद्र में था, इसने अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। लेकिन जब प्रकृति का खेल चलता है, जब जिस तरीके से हवाओं की रफ्तार बढ़ती है, जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। आज मेरा ग्राउंड जीरो पर द्वारका में तीसरा दिन है, लेकिन ऐसा मंजर ऐसा असाइनमेंट मैंने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और आप तक जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं।